चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हम पहला वीडियो में बनाए थे, ठीक है। और अभी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा जो भी है अभी बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। यानी आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा, ठीक है। यहाँ मेरे को क्या निकालना बोल रहा है कि tan p और कोट r का मान, ठीक है। और दिया हुआ भी है कि पी क्यू आर एक मेरा त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और पी आर का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम लोग लेंथी बनाना चाहेंगे तो इससे यहाँ पर हम लोग देखिए तीन भुजा यहाँ दिया हुआ है नहीं, तीनों भुजा यहाँ पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, पी आर आपका 13 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्यू आर निकाल के भी कर सकते हैं, और अगर नहीं निकालना है तो शॉर्टकट में भी बनता है, है ना। यही एक मेथड है जिसमें आपका शॉर्टकट भी चलता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा लेंथी ही बना लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो है क्या, देख लेते चलिए। पहले दिया क्या हुआ है कि वो लिख लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। क्या नहीं दिया हुआ, क्यू आर इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, उसको निकाल लेते हैं, क्वेश्चन मार्क करके निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के लिए हम लोग पहला वीडियो में पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय में एक क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय में अगर मेरे को क्यू आर निकालना होगा, क्यू आर मतलब यहाँ पर हम लोग यही समझेंगे कि ये नीचे वाला है तो आधार, यानी अगर आधार निकालना होता तो पहला वीडियो में हम लिखे थे आधार इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का काम करेगा आपका पी आर और यहाँ पर लंब का काम करेगा मेरा पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ मेरा निकालना होगा क्या, क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कर लेते, और फिर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 13 को 2 बार गुना करेंगे, यानी 13 इंटू 13 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर 12 को 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको क्या घटाएंगे, क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा मेरा, दोनों के घटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका स्क्वायर है वो जानना जरूरी है, यानी क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर यानी 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हुआ, दोनों में से एक निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हुआ मेरा, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर लिख दिया हम, ठीक है। अभी हम लोग जैसे पहला वाला बनाए थे उसी के हिसाब से हम लोग बनाते जाएंगे। तो पहले हम लोग के क्या पूछा, tan p और माइनस कोट r। पहले tan p निकाल लेते, फिर कोट r निकाल लेंगे, फिर घटाएंगे हम लोग। घटाने बोल रहा है कि tan p माइनस कोट r, तो उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले tan p निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर tan p देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है, फॉर्मूला जानना जरूरी है। यानी टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब वाटा आधार, हो गया। तो यहाँ लंब कौन काम करेगा और आधार कौन काम करेगा ये आपको जानना है, ठीक है। चलिए फिगर में देख लेते हैं एक बार, लंब कौन सा काम करेगा। देखिए यहाँ p पूछा है, टेन का क्या पूछा है, टेन p पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, टेन p, तो p कौन मतलब a हुआ, तो इसकी जो सम्मुख भुजा हुआ आपका वो होगा मेरा लंब। अगर ये लंब हुआ तो मेरा क्या करेगा, आधार का काम पी क्यू, ठीक है। और एक बार बता देते हैं, यहाँ पर टेन पी बोले, टेन पी बोले, कोटार बोले, जो सॉरी टेन पी बोले, साइन पी बोले, कोस पी जो भी बोले, लेकिन पी तो दिया हुआ है यहाँ। तो इसकी सम्मुख भुजा जो भी है हम लोग का वो करेगा मेरा लंब का काम यानी क्यू आर। तो अगर लंब का काम एक किया तो पी क्यू क्या काम होगा, आधार का काम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू आर बट्टा पी क्यू, क्योंकि लंब वाटा आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग
क्यू आर बट्टा पी क्यू। तो क्यू आर का कितना मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और इधर है आपका 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा तो कितना हुआ 5/12, एक हो गया। दूसरा है मेरा कॉट आर, देख लेते चलिए। कॉट आर, अगर आर पूछा मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, तो इसकी सम्मुख भुजा मेरा पी क्यू, ठीक है। यानी पी क्यू अभी लंब का काम करेगा। अगर ए लंब का काम किया तो क्यू आर क्या होगा मेरा, आधार का काम करेगा। और कॉस थीटा इक्वल टू आधार, ये नहीं सॉरी, हाँ कॉट, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, आधार बटा लंब होता है, यानी आधार बटा लंब होगा। तो आर कौन दिया हुआ, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गया मेरा पी क्यू। अगर ये सम्मुख भुजा हुआ यानी लंब का काम किया ही, अगर ये लंब हुआ तो आधार का काम करेगा मेरा क्या, क्यू आर। और कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार का काम करेगा मेरा क्यू आर, यानी कोट आर इज इक्वल टू क्यू आर बट्टा पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ मेरा कितना 5 सेंटीमीटर बट्टा कितना 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटा तो कितना 5/12, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था देख लेते पहले एक बार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ था कि 10P और कोट आर का मान हम लोग को घटाना था, यही तो यहाँ पर घटाना था, घटा के निकालना था, तो निकाल लेते चलिए। उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या पूछा था 10P माइनस कोट आर, ठीक है। तो 10P का वैल्यू भी निकाले हम लोग 5/12 माइनस 5/12, दोनों कटा मेरा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो आगे मेरे 0, तो यही 0 मेरा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो तीसरा होगा, दूसरा तो बना लिया, तीसरा देखेंगे चलिए। तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहले देख लेते एक बार, है देखिए। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ गायब है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या गायब है, समकोण नहीं पूछा है। अगर समकोण नहीं पूछे तो हम लोग जो पहले जो ट्रिग्नोमेट्री पहले जो हम लोग इंट्रो लिख रहे थे उस टाइम कि जो फॉर्मूला होता है जैसे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो उसको एकदम सिंपली वही फॉर्मूला हम लोग को बैठा देना और कुछ नहीं करना है यहाँ ना तो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज होगा ना कुछ होगा, है। तो ये बहुत आसान होता है। और समकोण दिया हुआ उसी में थोड़ा सा आप लोगों को एंगल मतलब कंसीडर करने में दिक्कत हो रहा है कि कौन सा एंगल किसकी है, तो आपको एक दो बार प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या दिया हुआ। सबसे पहले इसको भी सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिख लिए हैं, दिया क्या हुआ मेरा साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखे थे, यहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया, सी कुछ भी दिया हुआ है, टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ कोई समकोण त्रिभुज की बात मतलब कोई भी कोण समकोण नहीं बताया है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का P/H, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, और फिर हम लोग इसको कांस्टेंट मानेंगे अनुपात में कि के एक तो रेशियो माना जाता है कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा ये जो के लिया ना, ये 3 के साथ भी गुना है, 4 के साथ भी गुना होगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 4K। तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ नहीं है, पहले भी बताया था त्रिकोणमिति 3 वैल्यू का आना बहुत जरूरी है। पहला हम लोगों का क्या है लंब, दूसरा आधार, तीसरा कर्ण। अगर PV के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर बेस और आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ नहीं है हम लोगों का बेस दिया हुआ नहीं है, तो पहले हमको बेस निकालना है, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए हम इंटरवल में लिखे थे, क्या लिखे थे देखिए। अगर हमको बेस निकालना होगा तो रूट अंडर क्या लिखेंगे हम लोग H² माइनस P², यानी B इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, H का वैल्यू कितना हो 4K उसका स्क्वायर माइनस 3K इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो B इज इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा, तो 4 × 4 16K स्क्वायर और 3 × 3 9K स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं B इज इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा मेरा, घटेंगे तो 7K स्क्वायर, और B इज इक्वल टू 7 का कोई हम लोग नहीं, हम लोग 7 को मतलब फैक्टर नहीं कर सकते, तो 7 का 7 ही रहेगा। 2 K है यहाँ पर देखिए, 2K में से 1 निकल जाएगा।
यानी मेरा क्या हुआ b इज इक्वल टू रूट अंडर 7k। थोड़ा हम डिस्टेंस में लिखे ताकि रूट से बाहर हो गया, 2k था रूट के अंदर तो 2 में से 1 निकल कर 7 को लेकर हम लोग नहीं तोड़ पाए तो 7 का 7 रह गया रूट के अंदर। तो आपका हो गया 3 वैल्यू। क्या किया हुआ देखिए देख लेते हैं चलिए। p का वैल्यू 3k हो गया, h का वैल्यू 4k दिया हुआ है और b का वैल्यू हम रूट अंडर 7k निकाले हैं अभी। ठीक है, इसके बाद तीनों वैल्यू मिलने के बाद हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा वही हम लोग को जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि cos a इज इक्वल टू क्या होता है, यानी cos यहाँ पर हम लोग लिखे कि sin a इज इक्वल टू अगर p बाई एच लिखे तो cos इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग b बाई एच, जो साधारण वाला फॉर्मूला है b बाई एच। और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखिए तो, b के वैल्यू मेरा दिया हुआ है रूट अंडर 7k बट्टा h का वैल्यू मेरा 4k, के कट गया तो बचा क्या रूट अंडर 7/4, एक हो गया आपका। और दूसरा क्या दिया हुआ है मेरा 10a पूछे, 10a निकालने बोल रहे, तो 10a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम साइन a यानी साइन थीटा बराबर p बट्टा एच होता है, कोस थीटा b बट्टा एच होता है, तो इसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होगा हम लोग को p बट्टा b यानी p बाई b। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा देखिए 3k और b का वैल्यू हम निकाल लिए हैं रूट अंडर 7 के कटा तो ये हो गया 3/√7। ठीक है, ये भी मेरा आंसर हो गया। दो ही पूछे थे, दो ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा वाला क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए चौथा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लेते हैं पहले। यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सेम जो अभी हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन बनाए थे उसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए पहले सॉल्यूशन लिख लिए। दिया क्या है हम लोग को 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो हम लोग क्या करेंगे डिजिट को एक साइड ले जाएंगे संख्या सबको और ट्रिग्नोमेट्री को साइड में रख लेते हैं, यानी cot a इज इक्वल टू 8/15। अभी हम लोग को जानना ये होगा कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है साधारण वाला, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोगों को b बट्टा p इज इक्वल टू 8/15 इक्वल टू हम कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मानना है ना। इसमें एक ही चीज़ है कि अगर समकोण दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसमें एक कांस्टेंट मानना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ b इज इक्वल टू 8k, p इज इक्वल टू 15k, तो यहाँ क्या वो दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ हम लोग का h देख लीजिए, p है b है h नहीं, तो h हम लोग को सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो h निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी पाइथागोरस से है, h इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है हम लोग को पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर पी का वैल्यू क्या दिया होगा 15k उसका होल स्क्वायर प्लस 8k इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी h इज इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 15 इंटू 15 है ना, 15 गुना 15 कितना होगा 225, 225 के स्क्वायर प्लस 8 को 2 बार गुना करते 2 बार गुना करते तो 8 इंटू 8 यानी कितना हुआ 64 के स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 289 के का स्क्वायर। ठीक है, h इज इक्वल टू रूट अंडर इसको 89 किसका स्क्वायर है, कौन सी डिजिट का है या कौन सी संख्या का है, तो 8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं 7 इंटू 7 यानी 2 तो के है तो के भी लगा लेते 7k इंटू 7k, तो h इज इक्वल टू दोनों में से एक तो निकाल लेंगे तो 7k हमारा निकल गया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग को मिल गया देख लीजिए 3 तो b मिल गया, p मिल गया, h भी मिल गया। ठीक है, b का वैल्यू 8k है, p का वैल्यू हम लोग 5 के लिए और h का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 7 के निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे जो भी क्वेश्चन निकालने बोले निकाल लेते, चलिए देखते हैं क्या क्या पूछे। पहला पूछा गया आपका साइन a क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू p बट्टा एच होता है, जनरल वही तो है p बट्टा एच। तो p का वैल्यू कितना निकाले देखिए, तो p का वैल्यू पहले से दिया हुआ कितना हुआ 15k और इसका हो गया मेरा h का 17k, 15k कट गया तो ये निकला 15/17। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकाले सेक a इज इक्वल टू, सेक किसका अपोजिट है ये पहले जान लेते हैं। सेक
ये साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, यानी कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। यानी अगर कॉस में हम लोगों को क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ पर होगा एच बाई बी, एच बाई बी। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है, कितना निकाल लिया हम लोग 17 के, और बी का वैल्यू कितना हुआ 8 के कटा, तो कितना बचा 17/8। ये भी दोनों आंसर आपका हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक, क्या पूछा है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 क्या है 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब परिकलित मीन्स निकालने के लिए बोल रहे हैं। यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों अनुपात परिकलित दिया, और मतलब क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तेरा कितना 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो अन्य सभी मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन में हम पहले चैप्टर में ही लिखे थे कि त्रिकोणमिति फंक्शन हम लोगों का 6 है, 6 में से एक का दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/12। तो हम लोग को और कितना निकालना 5, जैसे साइन थीटा हो गया मेरा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर तो सेक थीटा दिया हुआ है तो कॉट थीटा। यानी साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट, ये 5 निकालना है। तो 5 निकालने के लिए सबसे पहले तीनों मान होना चाहिए पी बी और एच की, यहाँ पर भी समकोण दिया हुआ नहीं है। तो पहले लिख लेते हैं, चलिए सोल्यूशन लिख लेते हैं। पहले लिख लिए, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है एच बाई, कॉस का ऑपोजिट है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता तो एच बाई बी होगा, इज इक्वल टू 13/12 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लिया हम लोग। सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी लिया, इज इक्वल टू जो भी दिया इक्वल टू हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू मान लिया, यानी एच इक्वल टू 13 के आया और आपका बी इज इक्वल टू 12 के हुआ। क्या दिया हुआ नहीं है, पी दिया हुआ नहीं, पी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे पी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, पी इज इक्वल टू रूट अंडर का एच का वैल्यू कितना दो 13 के का होल स्क्वायर हो गया, फिर 12 के इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग निकालते चलिए पी इज इक्वल टू कितना होगा 13 इंटू 13 169, फिर के स्क्वायर 12 इंटू 12 144 के का स्क्वायर। ठीक है, पी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हुआ 25 के का स्क्वायर। ठीक है, ये भी 25 में से हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5 के, समझ गए, 5 इंटू 5 25 होता है, तो दोनों में से एक तो निकल गया। ठीक, अभी हम लोग पी मिल गया, बी मिल गया, एच भी मिल गया, जो एच था बी था पी नहीं था, पी भी मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं कि पी बी एच निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी जितना भी नहीं निकाले हुआ है मतलब सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ, बाद बाकी जितना 5 को बचा हुआ है तो 5 का निकालते हैं। चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू आपका 5 के हो गया, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 के कटा तो बचा कितना 5/13, एक हो गया मेरा। दूसरा निकालेंगे हम लोग क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था पहले से ही 12 के, और एच का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, एच का वैल्यू भी दिया हुआ था कितना 13 के, तो इससे के कटा तो कितना हो 12/13 हो गया। तीसरा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 5 के, और बी का वैल्यू कितना है 12 के कटा 5/12। ठीक है, अभी फिर साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम लोग कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अगर साइन का पी बाई एच है तो एच बाई क्या होगा पी, तो इसका होगा 13 के बाई 5 के कटा यानी 13/5। ठीक है, और एक बच रहा हम लोगों को कौन सा बचा हुआ देख लीजिए, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो नहीं निकालना, सेक तो का क्वेश्चन तो है ये सेके का, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट है टेन का, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है, तो यहाँ क्या होगा बी बाई पी, ये हो गया आपका बी बाई पी। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था देखिए, तो 12 के मतलब पी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 5 के
के कटा तो ये हो गया मेरा 12/5। तो ये मेरा 5 हो गया आंसर, जो अनसबी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा था तो इसी को बोल रहा था अनसबी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन में भी आगे हम लोग देखते हैं चलिए क्या पूछ रहा है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए इज इक्वल टू cos बी, ठीक है, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये मेरे को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हम पहले भी बता चुके थे कि अगर समकोण रहेंगे तभी जाके हम लोग समकोण वाला रूल मतलब उपयोग करेंगे। अगर समकोण नहीं रहेगा तो हम लोग समकोण को नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, जो जनरल वाला लिखे थे हम लोग sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच cos थीटा बी बाई एच, उसका उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं, यानी यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, दोनों कोण न्यून है, यानी कोई ना कोई कोण तो एक हम लोगों का समकोण है, जब दोनों इन कोण बोल रहे हैं मतलब, तो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ क्या देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फिगर बना लेते हैं। चलिए चित्र बना लेते हैं, और चित्र बनाएंगे जब भी हम लोग समकोण वाला त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ए और बी आपका न्यून कोण बोला, मतलब हम लोग का यहाँ अगर ए लिया तो यहाँ बी लेना पड़ेगा, अगर यहाँ ए लिया तो यहाँ बी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो कोण हो गया मेरा, ये आपका 90 डिग्री होगा समकोण। तो हम यहाँ पर ए ले लेते, इधर बी ले लेते, दोनों न्यून कोण हो गया, तो यहाँ सी के लेके हम लोग क्या करते, पूरा त्रिभुज को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि cos ए और cos बी है, तो हम लोग को कोण ए और कोण बी निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ कि cos ए इज इक्वल टू cos बी दिया हुआ है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि cos ए पूछा गया है, तो ए की सम्मुख भुजा क्या हुआ, BC, यानी जो सम्मुख भुजा वो लंब होता है, लेकिन cos में अगर cos पूछा है तो लंब की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, आधार। तो अगर ABC हम लोगों का लंब हो गया तो आधार काम करेगा मेरा AC, यानी AC y AB, ये कर्ण हो गया। ठीक है, फिर एक बार देख लेते, देखिए कोण ए निकाल रहे बोल रहे थे, कोण ए cos का कोण ए, तो ये कोण दिया हुआ तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हुआ मेरा BC, चाहे CB भी बोल सकते हैं हम लोग, CB भी बोल सकते हैं, CB होगा। ठीक है, चाहे BC भी, हम तो BC लिख दिया, ये BC बोल रहे, CB भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेरा लंब का काम किया तो आधार का काम करेगा क्या, AC, तो cos थीटा इक्वल टू आधार वाटा कर्ण न होता है, अगर ये लंब हो तो आधार ये हो गया, तो कर्ण का काम किया मेरा AB। ठीक है, यानी आधार वटा कर्ण इधर हो गया, इज इक्वल टू, अभी देख लीजिए cos B का पूछे, cos बी कोने दिया हुआ, इसकी सम्मुख भुजा कौन हो गया, AC, यानी लंब का काम करेगा अभी ए, लेकिन यहाँ भी cos पूछा है तो लंब की जरूरत नहीं है, लंब का काम करेगा AC, लेकिन लंब की जरूरत नहीं है, जरूरत है हम लोग का आधार। तो वही चीज़ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि अगर B के सम्मुख को भुजा AC हो गया, मतलब AC लंब हुआ, तो आधार कौन होगा, BC, यानी BC बाई कर्ण तो AB है, AB काट दी, बचा क्या मेरा AC इक्वल टू BC। तो यहाँ हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, देख लीजिए, AC जो है, AC भुजा जो है वो किस कोण की सम्मुख भुजा है, तो AC किसकी है, B की, यानी कोण B की सम्मुख भुजा है, तो यहाँ लिख लेते हैं कोण B, और BC किसकी है, देखिए BC A की, तो कोण A लिख लिए। ठीक है, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण लिख लेते हैं, सम्मुख भुजा की सम्मुख कोण लिख लिए। इसी को हम लोग इधर लेके आते हैं, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कोण ए इक्वल टू कोण बी। और इसी को तो हम मेरा निकालने के लिए बोल रहे थे, देख लेते क्वेश्चन देख लीजिए, इसी को तो बोल रहे थे निकालने के लिए, तो कोण ए और कोण बी का क्या दिखाइए बोल के बोल रहे थे, तो दिखाइए मतलब प्रूफ करना है, तो इसको हम लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा कहीं भी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे को। ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए हम बना के मतलब बना रहे हैं, आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक, कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग मतलब मेरे को कमेंट से पूछ सकते हैं, और जितना चाहे हो सके आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा
मेरा भी हेल्प कर दीजिएगा कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी बच्चा है उन लोगों को भी थोड़ा पढ़ने को मौका मिले, और जो भी है जितना भी हो सके हम अपना साइड से मतलब आप लोगों को हेल्प करते जाएंगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। ठीक।